सर्वनाक शब्द बोला है, मुझे खुद घृणा आती है जो कह रहा है कि मैंने शिलाजीत की रोटियां खाई थी। धिक्कार है ऐसे सांसद पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो सांसद के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पा। अगर एक गुंडे को गुंडा नहीं बोला जाएगा तो क्या उसको देश का महात्मा, सन्यासी या कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण बोला जाएगा? 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ देश का किसान रहा था। हरियाणा में कहावत है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ भी यही हाल होगा। एक सांसद जिसके खिलाफ देश की वो बेटी आवाज उठा रही है, जिन्होंने देश का दुनिया में नाम रोशन किया है, देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है, क्या वो झूठा अफवाह तो नहीं फैला सकती? नमस्कार, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। सांसद बृजभूषण के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसकी एक झलक आपको यहां दिखा देता हूं। इन लोगों ने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और लिखा हुआ है गोंडा का गुंडा मुर्दाबाद। यानी कि जो सड़कों पर अभी फिलहाल गुस्सा देखने को मिल रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष पासिया जी मेरा नाम, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। ये आपने क्यों लिखा है गोंडा का गुंडा? गुंडा है तो लिख दिया साहब। कौन है? बृजभूषण जी सॉरी, भाजपा का बृजभूषण अच्छा जी शरण सिंह। अगर एक गुंडे को गुंडा नहीं बोला जाएगा तो क्या उसको देश का महात्मा, सन्यासी या कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण बोला जाएगा? जो गुंडा है उसको गुंडा ही बोला जाएगा। 38 एफआईआर जिसके ऊपर कैसे गुंडा हो गया? आप देख रहे हैं वो देश की बेटियां, वो देश की बहनें जो जब विदेश से गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री उन्हें चाय पर बुलाते हैं, किसी के साथ बैठकर खीर खाते हैं, किसी के साथ बैठकर लड्डू चूरमा खाते हैं। और जब बहनों ने जो आरोप लगाया, उस आरोप को ये विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जब ये बहनें देश का गोल्ड मेडल लेके आई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, इनके साथ खाना खा रहे थे, इनके साथ चाय पी रहे थे और इनके साथ तमाम बेटियां बता रहा था, कोई अपनी बहनें बता रहा था। जब उनके सांसद के खिलाफ, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ से कोई ज्यादा दूर रहते नहीं हैं, पास में रहते हैं। एक बार आके पूछ लेते, बहन जिसको बहन बोला था उसको बहन, जिसको बेटी बोला था उसको बेटी आकर बोल देते आपके साथ क्या हुआ है। आखिर उनके सांसद की मुट्ठी में ऐसी कौन सी मड़ी है जो किसी जमाने में मड़ी हुआ करती थी, जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे? बृजभूषण शरण सिंह हाथ में ऐसी कौन सी मड़ी है जिस मड़ी के भय के कारण देश के प्रधानमंत्री उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? आप कहाँ से हैं? मैं जनपद एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन बहन बेटियों की आवाज बने हुए हैं। तो आप एक सांसद को गुंडा बता रहे हैं, आप गुंडा लिख रहे हैं, गुंडा का हम नहीं लिख रहे हैं जी, मेरी बात सुनो। 38 एफआईआर दर्ज हमने नहीं करवाई, पुलिस ने करी है। जिसके खिलाफ 38 एफआईआर दर्ज है वो तो गुंडा ही होगा। जो मीडिया में सरेआम कह रहा है मेरे हाथ से मर्डर हुआ है, गुंडा ही होगा यार। गुंडे का तो क्या हो रहा है देख रहे ना, माफिया लोग का क्या चल रहा है यूपी में। आखिर क्या चल रहा है? यहाँ आपने देखी होगी, एसी में बैठ के बयान दे रहे हैं। यहाँ आपने देखी होगी एक बहुत बड़ी लिस्ट टंगी है, उसी बृजभूषण शरण सिंह की एक बहुत बड़ी लिस्ट टंगी है यहाँ पे, आप लोगों ने देखी होगी ना। तो ये लिस्ट पहले क्यों नहीं टांगी? पहले भी तो पता था ना मुकदमे दर्ज है। कब? पहले आप लोग जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने आप लोगों को बताया होगा, इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने लखनऊ में, दिल्ली में कई बार पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनको दबा दिया गया, फाड़ दिया गया सत्ता के दबाव में। आखिरकार सरकार कहती है गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देते हैं हम उन लोगों को जिन्होंने गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन एक सांसद जिसके खिलाफ देश की वो बेटी आवाज उठा रही है, जिन्होंने देश का दुनिया में नाम रोशन किया है, देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है, क्या वो झूठा अफवाह तो नहीं फैला सकती? वो किसी के खिलाफ, कोई भी, मैं हूं अपनी इज्जत के लिए किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। अरे भाई लाइव आके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने सुनो, सुनो एक मिनट, बृजभूषण लाइव आकर ये भी बोल रहे हैं, बड़ा सर्वनाक शब्द बोला है, मुझे खुद घृणा आती है जो कह रहा है कि मैंने शिलाजीत की रोटियां खाई थी। धिक्कार है ऐसे सांसद पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो सांसद के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जंतर मंतर की धरती से, दिल्ली की धरती से जिस तरीके से किसानों के काले कानून 13 महीने के बाद वापस हुए थे, ये बृजभूषण शरण सिंह
जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लिखेंगे और इस्तीफा भी देंगे। 13 महीने बैठेंगे यहाँ पे आप लोग। 13 महीने नहीं, 26 महीने, 39 महीने, कोई परवाह नहीं। जब तक तो चुनाव हो जाएगा ना 2024 का। चुनाव, ये सरकार और जो देश की मीडिया है वो केवल यही अफवाह फैला रही है देश के अंदर कि विपक्ष बरगला रहा है, महिला पहलवानों को आगे करके विपक्ष सरकार को झुकाने की कोशिश। विपक्ष और सरकार से यहाँ कोई लेना देना नहीं। हम देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, बहन बेटी हमारी भी हैं। हम भी घर से चल करके आए हैं, 300 किलोमीटर दूर चल के आया है। भाजपा वालों की बहन बेटी नहीं होती है। भाजपा वालों की अगर बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी बराबर है। प्रधानमंत्री जी की भी बहन बेटी बराबर है। आज जो बहन यहाँ पर बैठ करके जो चिल्ला रही है, देश के सामने अपनी इज्जत आबरू के लिए देश से समर्थन मांग रही है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक दिन बहन और बेटी थी। अरे कह रहे कि जूते से मारता, मैं आ जाऊंगा खाप पंचायत के सामने, लाइव आके बोल रहे हैं। भाई खाप पंचायत के सामने लाइव आने की बात कर रहे हैं तो मना किसने किया है? देश की बेटियां बैठी हैं, देश के कोने कोने से आकर के नौजवान, महिला, पुरुष या बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, आकर के क्यों नहीं बात करते? कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, या बहन बेटियों की बात नहीं सुन सकते आके? अगर लाइव आके जूते की बात करते हैं मारने की तो जूते से मार। अब अगर हम सरकार से न्याय नहीं मांगेंगे तो क्या नेहरू जी से न्याय मांगेंगे, राहुल गांधी से न्याय मांगेंगे, अखिलेश यादव से, मायावती से न्याय मांगेंगे? पर मोदी जी कह रहे हैं तो हमारी बेटी जैसी है। मोदी जी कह रहे हैं बेटी जैसी है, तो आखिर आकर के अपनी बेटी को यहाँ से हाथ पकड़ के क्यों नहीं उठाते? कहते कि बेटी जो भी तेरे साथ हुआ है उस दुष्ट और आतताई को मैं दंड दूंगा, क्यों नहीं कहते आकर के यहाँ पर? खेल मंत्री कह रहे हैं ना कि आपकी मांगे मान ली गई है, आंदोलन खत्म कर दो। खेल मंत्री अगर आपकी मांगे मान ली, खेल मंत्री ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। वो कह रहे हैं मैं दोषी होने पे इस्तीफा दूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। सत्ता की मलाई काट रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं सकते ऐसे दबंग सांसद के खिलाफ। उत्तराखंड में अंकिता का हुआ था, उसकी पति है जी। प्रधानमंत्री कर्नाटक में कह रहे केरला स्टोरी देखो, उसमें देखो कैसे बहन बेटियों को बचाया जाता है। केरला स्टोरी हमने देखी है। हमने ये बहन बेटी जब गोल्ड मेडल लाई थी उस दिन भी देखा था, और आज जंतर मंतर पर बैठ करके अपनी इज्जत के लिए देश के सामने भीख मांग रही है। आज भी हम देख रहे हैं। ब्रिजभूषण कह रहे मैं गरीबों का लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए। इन लोगों को तो मिलना था जो मिल गया, ओलंपिक ले आए। गरीब बच्चे क्या करेंगे? आपके बच्चों को लड़ रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर गरीबों के लिए बोल रहे तो यहाँ आकर के सबके सामने ऑन कैमरे बोले कि आप लोग गोल्ड मेडल है, हमने आपकी मदद की, आप लोग शांत बैठ जाइए, हम नए पहलवान देश के अंदर तय करेंगे। हम लोग यहाँ से जो भी हुआ सबको भूलकर बाइज्जत बहन बेटियों को लेकर घर चले जाएंगे। वो जो कह रहे हैं उनसे ज्यादा तो हमारे लोग पीछे हैं, उनके पीछे हैं। उनके पीछे वही लोग हैं, उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो उनके ही भांति के हैं। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और तमाम ऐसे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकार कहती है कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं सरकार का, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट जंतर मंतर पर जिस माफिया की टंगी हुई है, आखिर उसे कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? उसके खिलाफ कब सरकार बोलेगी? उसको कब जेल भेजेगी? उसका इस्तीफा कब लेगी?